क्वेश्चन सही है, ये मैंने दोनों लगा दिए। ये इधर जो है साथी है डीवीपीएचटी की है, और इधर मेरा एक आइडिया एक फाइनल का है डीवीपीएचटी की, और इधर मैंने एक साथी फाइनल की भी कोशिश की है। इसको एक बार आप देख लेना, एनालिसिस कर लेना, अच्छी बुरी जैसी है मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके सही प्रश्नों की संख्या 113 से आसपास घूम रही है, 110 के भी आसपास घूम रही है, मतलब जो स्कोर बैठेगा रॉ स्कोर ये 220 से 225 के आसपास, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपको डीवीपीएचटी, और हां ये निश्चित है कि लगभग 10 से 15 नंबर जरूर बढ़ेगी। तो मैंने जो इसमें बढ़ाए वो 8 से 10 क्वेश्चन को अप लिया है, मतलब ये जो साथी कहीं फाइनल पहुंचेगी ये 240 से 250 के बीच में पहुंचेगी। क्लियर है? इसी तरह महिलाएं जो हैं, जनरल महिलाएं, अगर आप पिछली बार की बात करोगी बहन, तो आप यहां पर देख लो 203 का मतलब है तब 100 क्वेश्चन पे भी आप सेफ थी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और फाइनल 212 106, तो मैंने कुछ ज्यादा अंतर नहीं किया है। इस बार जो पहले आपकी 106 डीवीपीएच फाइनल थी वो इस बार शुरुआती होगी, और आप कहीं यहां पर जाकर इस समय आप ऐसे मान के चलिए 220 से 225 के आसपास कहीं इसमें सेटल होगा, 220 से 225 के आसपास। ये थोड़ा सा आप लोग समझ के चले, इतना ज्यादा अंतर नहीं होगा, 25 225 212 13 का अंतर है। तो वही मैं आपको बता के चल रहा हूं कि हो सकता है ये 230 तक भी पहुंच जाए, इसलिए आप ध्यान देंगी। अगर इसमें आपके 103 104 102 103 104 भी है 100 प्लस, तो भी थोड़ी बात दौड़ भाग करती रहो, क्योंकि आपकी चॉइस महिला वाहन इत्यादि की हुई, तो ये 100 के आसपास भी ये आपको डीवीपीएचटी के लिए बुला लेना चाहिए, जहां तक मेरा आइडिया है। इसलिए दौड़ भाग तो बहन आप करती रहे, ठीक है? ये देखते रहना किस तरीके से मैं बता रहा हूं। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस साथी जो हैं, यदि आपके पुरुषों में 105 क्वेश्चन के करीब भी बनने 105, तो आप यहां पर उम्मीद थोड़ी सी बना सकते हैं, जिसमें पिछली बार क्या हुआ, क्योंकि 209 पुरुषों की 193 महिलाओं की, मतलब 104 105 क्वेश्चन पर, लेकिन क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस ज्यादातर साथियों ने बना लिया और एसआई में ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो यहां पर आप ऐसा मान के चलिए जो फाइनल कहीं आप जाकर सेटल होंगे वो 225 से 235 के आसपास कहीं जाकर सेटल होंगे। इस चीज को आपके सब ध्यान रखिएगा। इसी तरह महिलाओं की 100 के आसपास है, मैं कह रहा हूं 98 क्वेश्चन तक भी ईडब्ल्यूएस महिलाएं, तो आप भैया, आप मेरी बहन दौड़ना भागना शुरू करें। आपकी जो जाकर रुकेगी ये साथी ऐसे मान के चलिए कि कहीं 200, मतलब ऐसा समझ लो कि 210 से 200, कहीं मतलब 210 के आसपास ही आप इसे लेकर चलिए। रॉ स्कोर पर लगती तो ये रॉ स्कोर बिल्कुल सेट होता, इससे ज्यादा जाने की गुंजाइश नहीं थी। इसी तरह आगे बढ़ते, आगे ओबीसी पुरुष का भी सेम केस है, 105 क्वेश्चन के आसपास भी है, तो थोड़ा सा अपने बॉडी को दौड़ भाग की तरफ, और फाइनल जो कहीं जाकर रुकेगी वो वही 230 से 230 के आसपास से लेकर चलिए। वही सेम टू सेम महिलाओं में 98 100 के आसपास से महिलाएं दौड़े, जो फाइनल कहीं जाकर सेटल होगी। पिछली बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी तो ओबीसी महिलाओं की 200 के आसपास सेटल हुई, लेकिन इस बार बहन ये 210 के आसपास जाके सेटल होगी। एससी कैटेगरी में देख लें तो एससी कैटेगरी में साथी यदि किसी पुरुष अभ्यर्थी के 95 90 95 क्वेश्चन भी ठीक है, 90 92 95 के आसपास थोड़ी सी दौड़ भाग करें, जो फाइनल सेटल होगा स्कोर। पिछली बार आपने देखा कि लड़कों का 196 के करीब, लड़कियों का 180, तो 90 नंबर पे लग गया, और अगर इसे देखें 196 तो ये लगभग 93 नंबर पर। लेकिन इस बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 5 6 क्वेश्चन, मतलब 10 12 तो आप अपने आप बढ़ाकर चलिए। मैंने बस वही करा है कि आपके अगर 93 में जोड़ोगे तो इसमें 100, ये जहां भी जाके रुकेगा ये लगभग ऐसे मान के चलिए कि आप 198 दूनी कितनी होगी, 100 दूनी 200, और इसको थोड़ा सा माइनस कर दो, तो ये कहीं ना कहीं जो एक आइडिया लग रहा है ये 200 प्लस 205 के आसपास कहीं जाके टिकेगा। जबकि महिलाएं जो हैं
ये 90-92, फाइनल थोड़ा सा 93-94, मतलब 190 प्लस के आसपास कहीं अपना होल्ड करके चलिए। पिछली बार 180 के करीब थी। जो एसटी पुरुष से 170-140, इस बार जो है ये मान के चलिए जो एसटी पुरुष है, मेरे विचार में 75 के करीब अगर क्वेश्चन सही है तो इनको बुलाया जाएगा, और अगर ये 80 तक भी क्वेश्चन ठीक ठाक होंगे तो यहां इनका हो जाना चाहिए। वही एसटी महिलाओं में वही 150 से 160 के करीब कहीं जाकर ये स्कोर टिकेगा। ये मेरे विचार में मैंने पूरा एक गणित लगाकर एक आइडिया दिया है। अगर आपके इतने प्रश्न सही हैं तो थोड़ी सी दौड़ भाग सही कीजिए और ऊपर वाले से मां सरस्वती बाबा श्याम से यह प्रार्थना कीजिए कि इस बार इस बेरोजगारी की दलदल से निकाल दे। आपकी प्रार्थना सुन ली जाए। आपने मेहनत की जो आपके हाथ में थी, अगर किसी का इससे स्कोर कम है तो फिर आप भी होप रखो, उम्मीद रखो, लेकिन साथ में अपने साथ एक कुछ, जैसे कि मान लो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा हो, अन्यथा मैंने आपको एक फॉर्म के बारे में बताया हरियाणा ग्रुप डी का, वो साथी सीधी भर्ती है, 10वीं पास, महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, 18 से 42 वर्ष आयु। उसमें ना दौड़ है, ना हाइट नापी जाएगी, ना कुछ उसमें कोई साथी टाइपिंग है, सीधा 100 नंबर का टेस्ट होगा। उसकी क्लासेस, उसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दे दी है। सबसे पहले हम बात करेंगे शिफ्ट एवरेज को लेकर कि पर शिफ्ट में कितना एवरेज बन रहा है, पर शिफ्ट कितने स्टूडेंट बैठे हैं, इजी और हार्ड शिफ्ट, रनिंग के लिए कट ऑफ क्या होगी और फाइनल कट ऑफ क्या होगी। इन सारे के सारे डेटा को लेकर हम बात करेंगे, एग्जैक्ट डेटा जो हमारे पास ऑथेंटिक है और जो मिला है, ठीक है, चाहे वो 1700 बच्चों का हो चाहे 1800 बच्चों का हो। तो अगर हम कट ऑफ को लेकर बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है, सबसे पहला पार्ट वो क्या है, वो है हमारे पास ये वाला इजी और हार्ड शिफ्ट को लेकर। तो अगर मैं बात करूं किसको लेकर, 8 जून को लेकर, तो 8 जून की जो हमारे पास शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है 8 जून की, ठीक है। अगर फर्स्ट शिफ्ट को लेकर बात करें 8 जून की, वो हमारे पास 231.66 इसमें एवरेज बन रहा है, और इसमें जो है 2100 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। कितने स्टूडेंट है, 2100 स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा 8 जून की जो सेकंड शिफ्ट हमारे पास है, इसमें हमारे पास 238.67 नंबर बन रहे हैं। 9 की फर्स्ट शिफ्ट जो है हमारे पास, ये तो 8 की सेकंड हुई, ये 9 की फर्स्ट शिफ्ट हुई। जो 9 की फर्स्ट शिफ्ट है इसमें 238.87 हमारे पास एवरेज बन रहा है। इन दोनों शिफ्टों के मिलाकर लगभग 5500 स्टूडेंट का डाटा आया। तो इसका मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं। 9 जून की सेकंड शिफ्ट को लेकर बात करें तो इसमें जो एवरेज बन रहा है वो 232.8 बन रहा है। ये हमारे पास इसमें जो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया वो है 1567 स्टूडेंट। क्लियर है। अगर हम बात करें किसको लेकर, 10 की फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, तो इसमें लगभग एवरेज बन रहा है 236.07, और जो 10 की सेकंड शिफ्ट है इसमें जो एवरेज बन रहा है वो बन रहा है 235.87, और इसमें लगभग 3600 स्टूडेंट का डेटा है। तो आप यहां से एक चीज तो देख पाए, एक तो कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, दूसरा एवरेज कितना निकल रहा है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो पा रही है कि 231.66, यानी हमारे पास 8 जून की पहली शिफ्ट जो है वो सबसे इजी रही, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सबसे हार्ड रही, अगर हम इजी शिफ्ट को लेकर बात करें तो 238 वाली जो है दोनों इजी है, यानी 8 की सेकंड शिफ्ट और 9 की फर्स्ट शिफ्ट जो है ये सबसे इजी शिफ्ट है, और इसमें भी सबसे इजी जो है वो ये है हमारे पास 9 की फर्स्ट शिफ्ट, ये सबसे इजी है ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 232 पॉइंट, यानी सेकंड हार्ड शिफ्ट है। 9 की जो सेकंड है हमारे पास सेकंड हार्ड शिफ्ट है, सबसे हार्ड है 8 की फर्स्ट और सेकंड पर हार्ड है 9 की सेकंड, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 10 की फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास 236.07 और 235.87, यानी ये हमारे पास इजी के बाद ये दोनों सबसे हार्ड हुई, ये दोनों सबसे इजी हुई, उसके बाद ये दोनों, है ना, उसके बाद हमारे पास ये और उसके बाद ये। तो अगर हम बात करेंगे सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा, तो पहले पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इनको, पहले पर, सेकंड पर सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इनको, थर्ड पर सबसे ज्यादा, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा फायदा इनको मिलेगा फर्स्ट पर, सेकंड पर जो फायदा मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा, मतलब नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स इंक्रीज होंगे वो हमारे पास किसके होंगे, इस वाले के होंगे, सेकंड पर, सेकंड पर इस वाले के मार्क्स सबसे ज्यादा इंक्रीज होंगे। उसके बाद हमारे पास ये दोनों शिफ्टों के इंक्रीज होंगे, इन दोनों शिफ्टों के, और सबसे कम इंक्रीज होंगे इन वाली शिफ्टों के, फोर्थ पर।
तो आप देख पा रहे हो तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा आ चुका है इजी और हार्ड शिफ्ट को लेकर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये आपके पास एग्जैक्ट है। देखो एक और चीज खास बात है, जो आप शिफ्ट में बैठोगे, जिसका आप एग्जाम दोगे, वो सबसे हार्ड होगी आपके लिए, लेकिन सरकार के लिए ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा खेल है ना। और दूसरी बात ये, कट ऑफ हाई अब बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, यूपीएसआई की ये वाली भर्ती है जिसके भी कट ऑफ गई है, इससे पहले वाले की 315 नंबर फाइनल कट ऑफ थी, जनरल की 315 से 316, उससे पहले 252 कट ऑफ फाइनल थी यूपीएसआई की। तो जैसे जैसे हमारे पास समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बैठ रहे हैं, तैयारी ज्यादा है, तो वो कट ऑफ भी ज्यादा जा रही है। अगर हम बात करें किसको लेकर, रनिंग के लिए कट ऑफ मेल और फीमेल को लेकर, तो रनिंग के लिए देखो हाई कट ऑफ आपको लगेगी, रीजन क्या है, आप बस ये बता देना कि इजी किसकी, मतलब कम कट ऑफ किस एग्जाम की जा रही है, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो ज्यादा हो, बस ये बता देना कि पिछली बार की तुलना में किसकी कट ऑफ कम जा रही है, किसी का कट ऑफ कम नहीं जा रही। जनरल को लेकर बात करें 118 से 122, ओबीसी 116 से 121, ईडब्ल्यूएस 115 से 119, एससी को लेकर 112 से 115, और एसटी को लेकर बात करें 107 से 110। एक और चीज याद रखना, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ऊपर नीचे बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये फ्लक्चुएट भी कर सकती है कम और ज्यादा पर। कई एग्जाम ऐसे हुए जिसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा, ओबीसी की कम है, और कई एग्जाम ऐसे जिसमें ओबीसी की ज्यादा है, ईडब्ल्यूएस की कम है। तो ये फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा लगभग। अगर फीमेल को लेकर बात करें तो 5 से 6 नंबर आप इसमें कम मान सकते हो, सारे के सारे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल में। अगर बात करें फाइनल कट ऑफ को लेकर, तो फाइनल कट ऑफ को लेकर बात करें तो मेल 125 से लेकर 130 के बीच में मानकर चलिएगा, आप सेफ हैं। फाइनल का मतलब यह है जॉब। ओबीसी 123 से लेकर 127, ईडब्ल्यूएस 123 से लेकर 128, एससी 115 से लेकर 117, और एसटी जो है 110 से लेकर 114। और फीमेल में 5 से 6 नंबर आप कम कर सकते हैं। अब आपको कट ऑफ की थोड़ी सी ज्यादा लग रही होगी, और एग्जाम की तुलना में कट ऑफ जो है वो बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी। पहली चीज क्यों? क्योंकि अब वो टाइम गया जब कट ऑफ कम जाया करती थी, अब वो टाइम है जिसकी कट ऑफ हर बार ज्यादा जा रही है। आप देख रहे हो यूपीएसआई की कट ऑफ का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था इतनी हाई कट ऑफ जाएगी। पेपर, दूसरी बात, पिछली बार यूपी कांस्टेबल की तुलना में बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था, इजी था, तो उस बार की कट ऑफ भी आप पिछली वाली देखोगे तो बहुत हार्ड थी, बहुत हाई थी, है ना। तो ये था हमारे पास एग्जैक्ट डेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करके बताएंगे आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, ये जरूर आप मुझे बताएंगे, ताकि एक आप सभी अपने से तुलना कर सको, कंपेयर कर सको कमेंट बॉक्स में भी, आपको खुद पता चल जाएगा। तो उसमें आप शिफ्ट डालना, उसमें आप डेट डालना, और उसमें अपने नंबर डालना। ये 3 चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे कि आप सभी के किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं डे वाइज। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना आप सभी का काम है। धन्यवाद।